आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य सिर्फ मसीह को प्राप्त करना, खत्म। लोगों की इज्जत नहीं, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में इसकी मुझे चिंता नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी मुझे चिंता नहीं है, लोग मुझे अच्छा कहते हैं, भला कहते हैं, बुरा कहते हैं, ऊंचा कहते हैं, नीचा कहते हैं, इसकी मुझे चिंता नहीं है। समाज मुझे सलाम ठोकता नहीं ठोकता, सलाम मेरी चिंता करता नहीं करता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता नहीं है। मेरे को सिर्फ एक चिंता, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक गोल, एक मंजिल, एक गंतव्य। वो क्या है? प्रभु जी के पास मुझे जाना है, बस प्रभु जी के जैसे बनना है, प्रभु जी में पाया जाना है, प्रभु जी की धार्मिकता चाहिए, वो मुकुट चाहिए धार्मिकता का, वो मुकुट चाहिए धार्मिकता का। क्या ये है आपके जीवन का लक्ष्य? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आज की सुबह में यहाँ पे क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? कैसे करोड़पति बन जाए? कौन बनेगा करोड़पति? क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? कैसे आराम से रिटायरमेंट जिए? रिटायरमेंट के लिए बनाया प्रभु जी ने हमको, आराम का रिटायरमेंट करने के लिए प्रभु जी ने बनाया हमको। आपको प्रभु जी ने इसीलिए बनाया है। आपके बच्चे पढ़ ले, ठीक ठाक सेटल हो जाएं, इसीलिए बनाया प्रभु जी ने आपको। ये है आपके जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य, मसीह जीवन का क्या लक्ष्य ये है? पौलुस कह रहा है, देखो नहीं भाई, मेरा लक्ष्य प्रभु के पास जाना, प्रभु से मिलना, प्रभु का जैसे होना, उसकी धार्मिकता को प्राप्त करना, पुनरुत्थान के शरीर को प्राप्त करना, और उसी के लिए प्रभु ने बुलाया है। वही धार्मिकता मुझको दिया, उस धार्मिकता मुझे बढ़ना है। पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया, अभी भी बन रहा हूँ, बढ़ता चला जा रहा हूँ, पवित्र हुआ नहीं, पवित्रता बढ़ना है। वो सारी बातें मिल करके, मिश्रण करके वो कह रहा है, लेकिन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पीछे बातें भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया, रात गई बात गई। कल के हमारे विचार, कल के हमारी उपलब्धियां, कल मैंने क्या प्राप्त किया उसकी बात नहीं, आगे मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं। 15 में पौलुस कहता है, अगर कोई परिपक्व है, जितने लोग परिपक्व हैं, तुम बहुत समझते हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत सोचते हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम बहुत समझते हो, तुम्हें बहुत बुद्धि है, तुम बहुत सोचते हो तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुम सोचते हो हाँ मैं मसीह हूं, मैं 20 साल से मसीह हूं। 20 साल से मसीह से नहीं होने से मतलब नहीं है। अगर आप 2 दिन से मसीह हो, चाहे 20 साल से मसीह हो, पौलुस कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वही बात तुम मानोगे। खत्म बात। 15 पद में तुमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? मानना ये पड़ेगा एक मसीह का लक्ष्य क्या है, एक मसीह के जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या आप परिपक्व हैं? क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? क्यों जी रहे हम लोग? ये हमारे जीवन का, हमारा उद्देश्य क्या है? मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें इससे मत, दुनिया क्या कह रही, दुनिया के लिए नहीं जी रहे हम लोग। हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का लक्ष्य कि प्रभु ने जिसके लिए मुझे बुलाया उसमें मैं बढ़ता चला जाऊं। प्रभु ने मुझे किसके लिए बुलाया? प्रभु ने मुझे दुनिया के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने मुझे किस लिए बुलाया? प्रभु ने मुझे बुलाया है ताकि मैं प्रभु के जैसा हो जाऊं। प्रभु जी ने बुलाया ताकि मैं यीशु मसीह के जैसा हो जाऊं। प्रभु ने मुझे बुलाया ताकि मैं मसीह में पाया जाऊं। प्रभु ने बुलाया ताकि मैं मसीह की धार्मिकता में बढ़ता चला जाऊं। क्या है ये आपका लक्ष्य? 2018 खत्म होने वाला, 2019 आने वाला ना। हर बार की तरह, हर साल की तरह नवंबर दिसंबर में लोग यही बोलते हैं, यही गाना बार बार, साल जा रहा नया साल आ रहा, साल जा रहा नया साल आ रहा, नया साल। नया साल के लिए क्या लक्ष्य है आपका? क्या है आपका नया साल के लिए लक्ष्य? क्या है नया साल के लिए लक्ष्य? भाइयों बहनों, अगर आपसे कोई कहे आपका क्या लक्ष्य है 2019 का, तो आप कहेंगे मेरा लक्ष्य मैं मसीह में पाया जाऊं। मेरा लक्ष्य मैं मसीह के जैसा बन जाऊं। मेरा लक्ष्य मैं मसीह की धार्मिकता को प्राप्त कर सकूं। मेरा लक्ष्य मैं नए शरीर को प्राप्त कर सकूं। मेरा लक्ष्य मैं पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। मेरा लक्ष्य नई देह को प्राप्त करना है 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2025 में, और प्रभु जी ने चाहा तो 2030 में, और अगर प्रभु जी ने चाहा 2018 आखिरी हो तो इस वर्ष में भी मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है। अगर मैं परिपक्व हूं, अगर मैं समझदार हूं, अगर आप समझ गए हैं, अगर आप नहीं समझे सुसमाचार, तो अभी भी आप कहेंगे प्रभु जी दे दो, प्रभु जी दे दो, प्रभु जी दे दो, और प्रभु जी दे दो, बस यही कहेंगे। तो हमारी प्रार्थना क्या होंगी अभी भी? प्रभु जी आशीष देना, आशीष देना, आशीष आशीष देना, आशीष देना। तो जितने बच्चे होंगे सारे बच्चों का नाम आशीष रख लीजिएगा। फिर लड़की का भी हो तो उसका भी आशिता और आशीष, कुछ ना कुछ करके आशीष कर लीजिए बस। प्रभु जी आशीष देना, प्रभु जी आशीष देना। दे दिया, हो गया, पूरा हुआ, कर दिया, मिल गया, जो चाहिए था हो गया, संतुष्टि मिल गई। प्रभु जी आप मेरे पास है, और क्या चाहिए? अब मुझे आपके पास आना है। आप मेरे पास है, और क्या चाहिए प्रभु जी? अब मुझे आपके पास आना है। यह है मसीहों का उद्देश्य।
ये उद्देश्य तब नहीं होगा जब आप 38 साल के हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, 4 बच्चे होंगे। ये उद्देश्य आपका होना चाहिए जब आप 14 साल के, जब आप 12 साल के, जब आप 25 साल के, जब आप 45 साल के, जब आप 60 साल के। आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, यही कह रहा पौलुस कह रहा सिर्फ एक ही उद्देश्य क्या है, अब हम मसीही जीवन, वर्तमान का जीवन जिएंगे उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। हम वहां जा रहे हैं। आप जो बड़ा खराब है, शैतान जो बहुत चालू, परमेश्वर के वचन को भी तोड़ देगा। तो क्या पौलुस का दिमाग नहीं है, पौलुस का बुद्धि नहीं है, पौलुस के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अभी तक वो कह रहा है प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो। फिर उसके बाद कह रहा है अब जिसकी जितनी मैच्योरिटी होगी, परिपक्वता होगी, उसी के अनुसार जिएगा। नहीं, पौलुस ये कह रहा है जिस स्तर तक हम पहुंच चुके हैं, और किस स्तर तक हम पहुंच चुके हैं। हम सब, जो आज का बच्चा जिसने प्रभु को पाया है, जो 20 साल का बच्चा जिसने प्रभु पाया है, जो 40 साल से प्रभु में पाया जाता है, जो प्रभु में पाया जाता है, उसको धार्मिक ठहरा दिया गया है पूरा। वो प्रभु का है, वो प्रभु की संतान है। हमको परमेश्वर की संतान बनाया गया है पूरा, आधा अधूरा नहीं। तो 12 साल के, 13 साल के, 25 साल के, 45 साल के, आप किस स्तर पे पहुंच गए? आप बन गए प्रभु के बच्चे। आप प्रभु के बच्चे के अनुसार जीवन जिए, खत्म। मत जिए संसार के लिए, बहाना मत बनाइए। अब क्या होता है भैया, घर में रहना पड़ता है, रोटी बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, पूरा दिन निकल जाता है इसी में। घर में बहुत काम है भैया, आप नहीं जानते हैं, बहुत काम है घर में, समय नहीं है। समय की बात नहीं कर रहा पौलुस, का बहाना मत दो। पौलुस कह रहा बहाना मत दो। पौलुस कह रहा है तुम मसीही हो, तुम पहुंच चुके उस स्तर में, तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने खून बहाया, उसने तुम्हें अपना बेटी बनाया, उसने तुम्हें खरीदा अपने लहू से, तुम उसके हो, तुम्हें धार्मिकता दे दी गई है, सेत मेत में तुम धर्मी ठहरा दिए गए हो, तुम्हारा मिलन उससे हो गया, तुम उसमें पाए जाते हो, वो तुम में पाया जाता है, और तुम्हें नया जीवन मिल चुका है, और तुम्हें नया शरीर मिलने वाला है। इसलिए अब उसके अनुसार जियो। अभी घर में, रसोई में, चूल्हा में काम करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए, स्कूल में पढ़ाई करते हुए, नौकरी करते हुए, अपने दोस्तों के साथ, अभी इस समय चाहे गाड़ी चलाते हुए, चाहे बिजनेस करते हुए, चाहे नौकरी करते हुए, चाहे धंधा करते हुए, अभी अपने पति हो, चाहे अपने भाई हो, अपने बड़े भाई के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपनी संस्था में, अभी इस समय अपने स्तर के अनुसार व्यवहार करो। क्या है तुम्हारा स्तर? तुम्हारा स्तर धार्मिकता तुमको मिल गई है यीशु मसीह में। तुम धर्मी ठहरा दिए गए हो, सेत मेत में 100% धर्मी मान ले गए। यीशु मसीह धर्मी है, तुम्हारा तुम्हारे स्तर क्या है? धार्मिकता में जियो। बहाने मत बनाओ।